अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सब को यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि की समस्त व्यवस्था की, और उसके साथ साथ अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारे सबके लिए उपयोगी हैं, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया वेद के माध्यम से, उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञतापूर्वक याद करते हुए, उनको नमन वंदन करते हुए, आइए उसी परमपिता परमात्मा ने जो हमें वेद रूपी ज्ञान दिया है, उस वेद रूपी ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे थे, उनका सत्संग स्वाध्याय कर रहे थे, और उस वेद में जो यज्ञ से संबंधित बातें बताई हैं या यज्ञ से संबंधित लाभ बताएं या यज्ञ की जो महिमा बताई हैं, उसके बारे में हम जान रहे थे। तो यज्ञ जो है वह कोई सामान्य कर्म नहीं, अति विशिष्ट कर्म बताया, और इस यज्ञ को अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, इस सारे चराचर भूमंडल की नाभि के रूप में बता दिया। जैसे हमारी नाभि जब ठीक नहीं होती हैं तो हमारा पूरा शरीर रोगों से ग्रस्त होने लग जाता है, और जब हमारी नाभि ठीक रहती है तो पूरा शरीर ठीक रहता है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो निर्माण है वो माता के गर्भ में जब होता है, उस समय हम नाभि के साथ जुड़े रहते हैं, और नाभि से ही हमारे पूरे शरीर का पोषण होता है, संतुलन बनता है, स्वास्थ्य बनता है। और जब वह नाभि के माध्यम से जो संपर्क होता है वो टूट जाता है, तो वहाँ से हमारा शरीर नष्ट होने लग जाता है जब माता के गर्भ में होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि नाभि से ही सारा पोषण मिलता है माता के गर्भ में, और बाहर देखें तो नाभि का संतुलन रहने से हमारा पूरा यह पिंड सही रहता है, और नाभि जब डिग जाती है, जिसको हम कहते हैं, या नाभि ठीक ना रहने से पूरे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो उसी प्रकार से यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसको पूरे ब्रह्मांड का नाभि के रूप में माना है। पूरे ब्रह्मांड की नाभि यदि कोई है तो वह है यज्ञ। क्यों? क्योंकि जब तक यज्ञ का सही स्वरूप रहेगा, यज्ञ जब तक होते रहेंगे सही तरीके से, सही रूप में, तो ये सारा जो चराचर भूमंडल है वो संतुलित रहेगा, पोषित होते हुए रहेगा। इसमें कोई असंतुलन है तो उस असंतुलन को दूर करने का काम भी यही यज्ञ करता है, हवन करता है। और इस सारे चराचर भूमंडल में जो भी वायुमंडल है, उन सब को पोषित करने का भी काम यज्ञ करता है। इसलिए कहा अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। और यदि हम सही रूप में देखें तो भौतिक विज्ञान जो है वह विज्ञान इस प्रकृति की साधना कह सकते हैं या आराधना कह सकते हैं, क्योंकि ये जो भौतिक विज्ञान में जो भी खोज होती हैं, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, वो सारे एक प्रकृति तक सीमित होते हैं। लेकिन यदि हम यज्ञ विज्ञान के बारे में बात करें, यज्ञ विज्ञान को हम जानें, यज्ञ विज्ञान की चर्चा करें, तो यज्ञ विज्ञान भौतिक जगत से लेकर के, मानी प्रकृति से लेकर के पुरुष तक की सारी एक यात्रा है, और प्रकृति और पुरुष दोनों का ज्ञान विज्ञान उसमें समाया हुआ है। इसलिए इसको श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, जैसे वेद में कहा गया, उसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें कहा गया कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, जैसे वेद में कहा गया, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं उसमें जो शतपथ ब्राह्मण हैं उसमें कहा कि अयम यज्ञो श्रेष्ठतमम कर्म, ये जो यज्ञ हैं वह श्रेष्ठतम कर्म है। तो यह जो यज्ञ है उसको श्रेष्ठतम कर्म कहने के पीछे भी एक अति महत्वपूर्ण पहलू छिपे हुए हैं। तो इसलिए यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म कहा गया। और इस श्रेष्ठतम कर्म कहने के पीछे यह जो कर्म है यज्ञ करना, वह कोई सामान्य कर्म नहीं, अपितु अति विशिष्ट इसलिए कहा गया कि एक जो स्थूल क्रियाएं हो रही हैं, उन स्थूल क्रियाओं का जो परिणाम है वह परिणाम तो अति उत्तम है ही है, लेकिन उन क्रियाओं के माध्यम से हम
एक ही समय में कई सारी घटनाओं को एक साथ वहाँ पे पाते हैं। सर्वप्रथम जो हम एक विशेष प्रकार का हवन कुंड का चयन होता है। कोई भी हवन कुंड आप लेकर के यज्ञ नहीं कर सकते, वो फिर विज्ञान से अपूर्ण रह जाएगा। वैज्ञानिक ढंग और शास्त्रोक्त रूप से यदि हम करना चाहें तो हमको विशेष रूप से हवन कुंड बनाना होता है, जो पिरामिड आकार का होता है, नीचे से सिंकड़ा हुआ, ऊपर से चौड़ा। और उस हवन कुंड मात्र में भी कई सारी विशेषताएं होती हैं। जैसे अभी के अनुसंधानों के अनुसार जिन लोगों ने उसके ऊपर काम किया, उनका कहना है कि जो ये यज्ञ कुंड है, नीचे से सिंकड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा, इस पात्र में जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जो उसमें बनने वाली जो ऊर्जाएं हैं, जो गैसें हैं, उसकी मात्रा कई गुना बढ़ जाती हैं। और उसको उन्होंने सरखाया, जैसे ध्वनि विज्ञान होता है उसमें, जैसे वर्तमान काल में हम देखें तो जैसे एक भोंपू होता है, आगे से चौड़ा होता है और पीछे आते आते बिल्कुल सिकुड़ जाता है, और छोटा सा लो चमक के माध्यम से उसको चलाया जाता है पीछे जोड़ करके। होता छोटा सा ही चमक होता है, कम एनर्जी लेता है, लेकिन वो पात्र जोड़ने मात्र से वो कई गुना आवाज़ को बढ़ा देता है। उस पात्र को निकाल देते हैं तो आवाज़ को कम कर देता है। जस्ट उसी प्रकार से ये जो हवन कुंड का पात्र का आकार है, वो आगे से चौड़ा और पीछे से न्यून होने के कारण वो बहुत अच्छी प्रकार से ऊर्जाओं को बढ़ाने का काम करता है। और इसके साथ साथ जो नीचे से सिकुड़ा हुआ और ऊपर से चौड़ा होने के कारण जो बाहर से कोई भी चीज़ का दहन होता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब खुला पात्र रहेगा तो पर्याप्त मात्रा में नीचे तक ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाती है। जब हम देखें, यदि हम सीधा ही पात्र को बना दें तो ऊपर तो ऑक्सीजन मिल जाएगी, लेकिन इतनी मात्रा में नीचे नहीं मिल पाएंगी, और जब उतनी मात्रा में नीचे नहीं मिल पाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसों का अधिक मात्रा में निर्माण होगा। तो यह जो विशेष पात्र में हम अग्नि जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि गैसें भी बहुत न्यून मात्रा में बनती हैं या नहीं बनती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ये यज्ञ कुंड है, उस यज्ञ कुंड के इस आकार विशेष में अपने आप ही अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता रहता है, ऐसा वैज्ञानिक लोगों का कहना है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वह जब अग्नि इसमें प्रज्वलित की जाती है तो अत्यधिक तीव्र हो जाता है, और वह जो फील्ड है वो आसपास के वातावरण में भी प्रसारित होने लगता है। और उस वातावरण में किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति होती हैं वो नहीं रह सकती हैं, और पूरा शुद्ध पवित्र वातावरण बनाने के साथ साथ एक पॉजिटिव सात्विक वातावरण का निर्माण हो जाता है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति नहीं रह सकती। और इस प्रकार से देखें तो ये पात्र की ही कई सारी विशेषताएं हो जाती हैं। और उससे अतिरिक्त देखें तो हम विशेष प्रकार का घृत, जिसे हम गोघृत कहते हैं, गोघृत का हम प्रयोग करते हैं। और गोघृत जो होता है उसमें वायुमंडल को शुद्ध करने की एक अपूर्व क्षमता होती है उसमें, और उसके साथ साथ रोगों को नष्ट करने की भी बहुत ही बड़ी सामर्थ्य होती है। तो गाय का जो घी है वह अग्नि को तो प्रदान करता ही करता है। जैसे हम आहुति देते हैं तो घृत से अग्नि तो प्रज्वलित होती ही है अधिक मात्रा में, लेकिन उसके साथ साथ जो औषधीय गुण हैं, वायुमंडल को शुद्ध करने के जो गुण, इसलिए तो इसको सर्पी कहा। जो संस्कृत के शब्द होते हैं उसमें उनको जो गौघृत हैं, उस गौघृत को सर्पी कहा। सर्पी मानी जो सांप के तुल्य काम करता है। जैसे सांप होता है, वह सांप वायुमंडल में जब सांस लेता है तो वायुमंडल में फैली हुई जो जहरीली गैस होती है उसको अपने शरीर में धारण कर लेता है, और शुद्ध वायु को फिर से वो छोड़ देता है। जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ले लेते हैं और बाकी गैसों को छोड़ देते हैं, जस्ट उसी प्रकार से उससे विपरीत सांप है, बिच्छू है, या ऐसे जो भी जहरीले जीव जंतु होते हैं, वो जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से वो वायुमंडल से जहर को अपने शरीर में धारण करते हैं, इसलिए तो उनके शरीर में विशेष रूप से जहर पाया जाता है। और फिर जो सांस को छोड़ देते हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं। तो जैसे सांप होता है वह वायु को शुद्ध करने का काम करता है, उसी प्रकार से जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे उठने वाली जो
गैसें हैं वो भी इस वायुमंडल में जैसे सांप रेंगते हुए चलता है, उसी प्रकार से इससे पैदा होने वाली जो गैसें हैं वो ऐसे ही रेंगते हुए दूर दूर तक वायुमंडल में फैलती हैं। और उसके साथ साथ उस वायुमंडल में जो विषाक्तता है, उस वायुमंडल में जो अशुद्धि है, जो प्रदूषण है, जो जहर घुला हुआ है, उसको नष्ट करने का काम करता है। इसलिए इस घृत को सर्प भी कहा गया है। इसलिए यह जो गौ घृत है वो यज्ञ के लिए सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसके साथ हम सामग्री का भी एक प्रयोग करते हैं, जिसमें हम सामान्य रूप से देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 4 प्रकार के पदार्थों का ग्रहण किया है, जिसका हम हव्य द्रव्य के रूप में प्रयोग करें। जिस सामग्री में मिष्ट पदार्थ मानी जो मीठे पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा सुगंधित पदार्थ जैसे चंदन है, केसर हैं, जावित्री है, जायफल हैं या गुलाब हैं इत्यादि जो सुगंधित पदार्थ होते हैं उनका ग्रहण किया है। फिर पुष्टिकारक जो अन्न होते हैं, गेहूँ, जौ, उड़द इत्यादि जो पुष्टिकारक पदार्थ कहे जाते हैं उसको लिया जाता है। और उसके साथ साथ एक और पदार्थ होता है, वह है औषधीय पदार्थ जो रोगनाशक हो। इसलिए ये जो 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं उन चारों प्रकार के अलग अलग जड़ी बूटी औषधीय गुणों को देख करके और उसके बाद उसका मिश्रण किया जाता है और वह हमारा मुख्य हव्य द्रव्य घृत के साथ हो जाता है दूसरा, जिसकी हम आहुति देते हैं, जिसको हम सामान्य रूप से सामग्री के रूप में जानते हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, वनस्पति सब चीज़ें रहती हैं और जिसकी हम आहुति देते हैं। वो भी इतनी वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे उसमें मिष्ट पदार्थ डाले तो मिष्ट पदार्थ जो डाले उसमें जैसे शक्कर इत्यादि होते हैं, गुड़ हैं, शक्कर हैं या और भी कोई मीठे पदार्थ हम ले सकते हैं उसमें। तो उन चीज़ों को जब हम अग्नि में जलाते हैं तो उससे जो गैसें हमको प्राप्त होती हैं वह गैसें इतनी उत्तम श्रेष्ठ होती हैं कि हमारे स्वास्थ्य लाभ तो देती ही हैं, वातावरण को पोषित तो करती हैं, पोषक तत्वों से युक्त करती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस वायुमंडल को शुद्ध करने का भी सामर्थ्य उसमें होता है। जैसे शक्कर होती है, शक्कर को हम जलाते हैं तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। और उसके साथ साथ जैसे चेचक इत्यादि जो होते हैं, टाइफाइड इत्यादि जो रोग होते हैं, उनके जो बैक्टीरिया, कीटाणु, वायरस जो होते हैं उनको भी ख़त्म करने का सामर्थ्य उसके भीतर होता है। इसी प्रकार से जो अलग अलग हम जड़ी बूटियाँ उसमें डाल रहे हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, मिष्ट और औषधीय गुणों से युक्त, तो उनकी भी जब हम आहुति देते हैं, उनकी भी जब हम प्रयोग करते हैं, जलाते हैं, तो उससे भी विभिन्न प्रकार के कई सारी विभिन्न गैसें बनती हैं और उसके माध्यम से हमको स्वास्थ्य लाभ से लेकर के हमारा जो चारों ओर आभामंडल होता है जिसको हम ओरा भी कहते हैं उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। और उसके साथ साथ हमारे भीतर जो चक्र कहते हैं अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व अयोध्या, ये 8 चक्रों वाली और 9 द्वार वाली देवों की अयोध्या पूर्ण नगरी हैं ये। और इस नगरी में ये दीप्यमान जो पुरुष रहता है मानी जिसको हम आत्मा कहते हैं वो इसके भीतर प्रतिष्ठित है। और वहाँ तक पहुँचने की जो साधना है उस साधना में यह जो यज्ञ है वो अपूर्व रूप से कार्य करता है। जब हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते तो हमारे भीतर जो ये 8 चक्र होते हैं उन चक्रों में भी धीरे 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 उसकी जो ऊर्जा, सामर्थ्य, शक्ति जो होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, जिसको हम योग दर्शन की भाषा में बोले तो योग की भाषा में इसको कहते हैं कुंडलिनी जागरण होना या सुषुप्त शक्तियों का जागरण होना। तो ये जो सुषुप्त शक्तियों का जागरण है वो यज्ञ को करने से भी होता है। तो ये सामर्थ्य यज्ञ को करने में है। तो हम जब यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं तो केवल प्रकृति की ही उपासना नहीं करते, अपितु उसके साथ साथ हमारे इस आध्यात्मिक जगत को या हमारी जो आध्यात्मिकता है उसको भी हम पोषित कर रहे होते हैं, उसको भी साथ में हम हमारी सुसुप्त शक्तियों को जागृत कर रहे होते हैं। और उतना ही नहीं, जो उसमें सुगंधित इत्यादि पदार्थ हम सामग्री में डालते हैं वह जो सुगंधित पदार्थ हैं वो इतने
सौमनस्यकारी, जैसे चंदन है, जावित्री है, जायफल है इत्यादि जो सुगंधित पदार्थ है, उसको जब हम जलाते हैं तो उसे एक परफराल नाम का भी तत्व बनता है, गैस बनती है। अब वो जो परफराल नाम की गैस है उसको वैज्ञानिक ढंग से उसको सौमनस्यकारी कहा गया है। मानी हमको, हमारे मन को सुकर्मों की ओर ले जाने वाला, हमारे मन को सहेज बनाने वाला, सात्विक बनाने वाला, उत्कृष्ट बनाने वाला वो कहा गया है। और सद्मार्ग, सौ मनस्यकारी, सौ मन को करने वाला, मानी मन को सुगम, सरल, सही तरीके से सही रास्ते पे चलाने वाला, ऐसे हम अर्थ ले सकते हैं। और हमारे मन को आह्लादित, प्रसन्न करने वाला होता है। तो जब हम इन पदार्थों की हवि देते हैं तो उससे जो गैसें बनी जब नासिका के माध्यम से हम धारण करते हैं अपने भीतर, तो उससे हमारा जो मन है वो सौ मनस्यकारी बन जाता है। अर्थात हमारा मन भी शांत, सहेज, एकाग्र, सात्विक और आह्लादित होने लग जाता है। और आह्लादित के साथ साथ हमारा मन एकाग्र, शांत होता है। तो जो हम जानते हैं, जो हमने सुना है, देखा है, जाना है, जो हम इच्छाएं करते कि ऐसा हम जीना चाहते हैं, वैसे सामान्य रूप से देखें तो हर कोई व्यक्ति ने जाना होता है माता पिता से या अपने अड़ोस पड़ोस से, जो भी वो देखता सुनता है उसके माध्यम से, कि धर्म के अनुसार चलो, अधर्म के अनुसार मत चलो, झूठ कभी मत बोलो, सत्य बोलो, या चोरी मत करो इत्यादि हजार उपदेश होते हैं जो व्यक्ति ने जाना होता है। लेकिन हम जब आचरण की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा मिलता है कि छोटा मोटा कोई लाभ मिल जाता है तो उन चीज़ों को छोड़ करके उसमें प्रवृत्त हो जाता है। वो तब होता है जब हमारा मन रजोगुण और तमोगुण से युक्त रहता है। जब हमारा मन रजोगुण और तमोगुण से युक्त रहता है तो निश्चित रूप से हम जैसा जान रहे हैं वैसा ही जीने में कभी नहीं आ पाता है। जब हमारा मन सात्विक अवस्था में होता है तो जैसा हम जानते हैं वैसा हम जी लेते हैं। जब राजसिक अवस्था में होता है तो आगे जैसा लाभ दिख रहा है उसके अनुसार निर्णय लेकर के उस काम को कर डालते हैं। तामसिक अवस्था में होता है तो सारा कुछ छोड़ छाड़ करके आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तंद्रा में हम जीना चाहते हैं या जीते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो गुणों के आधार पे होती है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा मन सत्व से युक्त होता है, सात्विक गुण से युक्त होने लग जाता है। और जब मन हमारा सत्व गुण से युक्त रहता है और उस समय हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम में सत्व से युक्त रहने के कारण हम जैसा जानते हैं वैसा का वैसा ही हम जिएंगे। उसमें कोई हम समझौते नहीं करेंगे, अधर्म के अनुसार नहीं चलेंगे। तो ये सबसे बड़ी हमारी जो पूर्ति है वह पूर्ति होती है यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से। इसलिए यह यज्ञ को करना कोई सामान्य कर्म नहीं, अति उत्कृष्ट कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं तो हमारा मन शांत, सहेज, एकाग्र और जैसा हम जानते हैं वैसा का वैसा हमारा आचरण होगा, वैसा का वैसा हमारा जीना होगा। अर्थात जानने और जीने में जो अंतर है वो अंतर टूट जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाती है। दूसरी उपलब्धि जो आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो हमारे चक्रों की जो शक्ति है वो दिन प्रतिदिन उद्भूत होने लगती है। जो प्रसुप्त शक्तियाँ हैं वो जागृत होने लगती हैं। और ये आज वर्तमान में साइंस ने भी ये प्रूव किया है। डॉक्टर मोतोयामा जो जापान के डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में इन पेपरों को पब्लिश किया है और इसके ऊपर उन्होंने काम भी किया बहुत व्यापक रूप से। तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक लाभ। और हम जब शास्त्रों की बातें करते हैं, शास्त्रों की बातों को आगे बढ़ाते हैं तो आम सामान्य जनता में या समाज में जो प्रचलित बातें हैं उस सबसे बड़ी बातें आध्यात्मिक रूप से यज्ञ हमको लाभ पहुंचाता है उस रूप में प्रस्तुत हैं कि यज्ञ से हमको कई सारे स्वर्ग लाभ होता है, वो लाभ मिलता है, वो लाभ मानी आध्यात्मिक लाभ हमको प्राप्त होते हैं। उस रूप में हम ज़्यादा यज्ञ को जानते हैं। तो उस रूप में ही हम देखें तो ये सारी वैज्ञानिक ढंग से भी ये बातें प्रूव हो चुकी हैं कि हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते तो उससे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को देखें तो हमारा आध्यात्मिक लाभ भी होता है और उसके साथ साथ हमारा जो मन है वो भी सौ मन से कार्य हो गया, जैसा जानते वैसे जीने में। तो हमारे पूर्वज लोग, हमारे ऋषि मुनि लोग जो आध्यात्मिक रूप से यज्ञ को देखा करते थे, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए या अन्य प्रकार से, तो ये सब चीज़ें हम देखें तो ये हमको इस रूप में दिखाई देने लगती हैं।
तो इस प्रकार से ये आध्यात्मिक लाभों को भी देखते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी आसानी से इन आध्यात्मिक लाभों को देखते हुए हम सब लोगों को इसके लिए प्रेरित किया, शास्त्रों के माध्यम से हमको बताया, परंपराओं में तक डाल दिया। जैसे हम आज के वर्तमान की हिंदू परंपराओं को देखें तो उसमें शादी विवाह कर रहे हैं तब भी यज्ञ होता है, जन्मदिन है तब भी यज्ञ लोग किया करते हैं, या फिर कोई भी शुभ या अशुभ ऐसे कर्म हो जाते हैं तब भी यज्ञ किया करते हैं। और उसके साथ साथ जो वैदिक परंपरा को देखें तो वैदिक परंपरा में गर्भधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार, जो अंतिम में लाश जलाई जाती हैं व्यक्ति की, तो उस समय भी जिस अग्नि को हम प्रज्वलित करते हैं उसको भी एक यज्ञ का रूप प्रदान किया है। तो यह जो यज्ञ है वो हमारे 16 के 16 संस्कारों में जोड़ दिया गया है। और हम जो होली इत्यादि जो पर्व मनाते हैं उन पर्वों में भी जो हम अग्नि जलाते हैं वो एक भेषज यज्ञ के ही एक प्रारूप हैं। और उसके साथ साथ हम कई सारे वैज्ञानिक इनके पहलुओं के साथ, मानी हम यज्ञ के लाभों को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हमारी परंपराओं में हमारे ऋषि मुनियों ने लगा दिया तो इनसे हम निरंतर लाभान्वित होते हुए इन कर्मों को करते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत बड़े विशेषता की बात है कि आज हम यज्ञ के इन आध्यात्मिक लाभों को सुस्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहे हैं या नहीं जान रहे हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों के माध्यम से जो इन यज्ञों के लाभ बताए हैं आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, उन लाभों को देखते हुए हम करते चले जा रहे हैं और उस वास्तव में उसके लाभ भी इतने विशेष होते हैं और मिलते भी हैं। और इतना ही नहीं, यह यज्ञ मन के लिए, शरीर के लिए भी इतना ही ज़्यादा उपयोगी है। जैसे मन को सौमनस्य कार्य करके मन की सारी समस्याओं को समाधान कर देता है, उसी प्रकार हमारे तन में होने वाली जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को भी दूर करता है। इसलिए इसको भेषज यज्ञ के रूप में नाम दिया गया है, जिसमें जो रोग नाशक औषधियाँ होती हैं, यस्य रोगस्य शांत्यार्थम यस्य यह यौषधि प्रोक्तम तस्य रोगस्य शांत्यार्थम तेन एव होमयेत्। मानी जिन रोगों के शांत होने के लिए आयुर्वेद में जिन औषधियों का वर्णन किया गया है, उन्हीं रोगों के निवारण के लिए, उन्हीं रोगों को शांत करने के लिए उन्हीं औषधि जड़ी बूटियों का हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, धुनी करनी चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो ये जो है, जो शास्त्र वचन हमको मिलता है वह कोई सामान्य शास्त्र वचन नहीं, अति उत्कृष्ट, अति श्रेष्ठ है। और उस रूप में करने से हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है, हमारे शरीर की सारी बीमारियां भी दूर होने लग जाती है। तो ये अति उत्तम कर्म हो गया शरीर के लिए, ब्रह्मांड वायुमंडल के लिए। इसी प्रकार से हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और इस प्रकार से कई सारे पहलू हैं जिनके ऊपर हम आगे दिन प्रतिदिन चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो वेद मंत्रों में जो बताया है अलग अलग लाभों को, उसको भी हम प्राप्त करेंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।